छह संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। ट्रैक पर सिलेंडर रखने के मामले में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखने के मामले में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि यह सिलेंडर जिहाद था। कहीं ना कहीं ये रेल को पलटाने की कोशिश थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और लगातार तफ्तीश कर रही है। वहां जो भी चीजें मिली हैं उनके आधार पर साजिश की जांच कर रही है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंची हुई है। 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस साजिश के तार खोलेगी जाएगी। जी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश का ये 1 महीने में दूसरा मामला है। कल जिस तरीके से देर रात कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान रेलवे की पटरी पे एलपीजी सिलेंडर को रखा गया और पास में जो चीजें बरामद हुई हैं, यानी एक बोतल में ज्वलनशील पदार्थ जिसमें बत्ती निकली हुई थी और एक विस्फोटक पदार्थ मिला है, ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश यहाँ पर रची गई। फिलहाल कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने से टल गया। जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर टकराया उसके बाद में स्लीपर जो है उन पे स्पॉट बनते चले गए। ये वो स्लीपर्स है जहाँ पर एलपीजी सिलेंडर टकराया और ये देखिए स्पॉट साफ तौर पे नजर आ रहा है, जिसको फॉरेंसिक ने साक्ष्य के रूप में एकत्रित भी किया। वहाँ जिस जगह सिलेंडर टकराया था दोनों के बीच की दूरी लगभग 50 से 60 मीटर की है। दोनों जगह को यहाँ पर क्राइम सीन के लिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर से प्रवीण पांडे, जी मीडिया संवाददाता प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, 6 संदिग्धों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है इन संदिग्धों के बारे में? प्रवीण से हम जानने की कोशिश करेंगे यह संदिग्ध कौन है जिनको हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कामरान मलिक हैं, इस्लामिक स्कॉलर। विजय शंकर जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। विजय शंकर जी, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह साजिश है? शरारत भी तो हो सकती है। देखो, शरारत तो नहीं है, साजिश है और इस साजिश के कई लिंक सबके सामने आए हैं। लेकिन मैं अभी किसी की बाइट सुन रहा था और दुर्भाग्य जी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर ये पकड़े जाते हैं तो इसलिए कहे कि ये मुसलमान है इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। और अभी आपने देखा कि एक बदमाश को, एक लुटेरे को, एक डाका डालने वाले को अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस मारती है तो कहते हैं यादव है इसलिए करा जा रहा है। तो ये वास्तव में चाहते ही नहीं। विजय शंकर जी, अभी तक जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उसको लेकर किसी जाति धर्म की बात अभी नहीं आई है सामने। अब तो इस पर हम अभी पहले जो है उस पर नहीं पहुंचेंगे किसी निष्कर्ष पर, हम आने देंगे जानकारी। प्रवीण पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रवीण, हम आपसे समझना चाहेंगे अभी जो संदिग्ध हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कौन है ये लोग? फिलहाल पुलिस ने किसी का नाम ओपन नहीं किया है। शिवराजपुर थाने में 10 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है और लगातार पुलिस और भी कई लोगों को पकड़ने की फिराक में है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाले जा रहे हैं। पास में कोल्ड स्टोर बना है, क्योंकि मुंडेरी एक गांव पड़ता है जहां एक क्रॉसिंग बनी, उसी को क्रॉस करने के बाद कल ये घटना हुई है। फिलहाल गांव के प्रवीण, क्या आप उसी जगह के करीब हैं जहां पर ये मिला था, सिलेंडर ब्लास्ट करने की कोशिश की गई थी? क्या उसी पटरी के पास है? अगर हैं तो आप दिखाएं कहां है वो जगह। जी एग्जैक्ट, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वही जगह है जहां पर कल रात में जैसे ही कालिंदी एक्सप्रेस निकलती है उसके बाद में एक सिलेंडर जो पूरी तरीके से एलपीजी सिलेंडर भरा होता है, वो सिलेंडर बीचों बीच इसी स्लीपर पे खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद में ट्रेन उससे टकराती है। ड्राइवर अचानक स्केच करते हुए वो सिलेंडर जो है फिर किनारे स्पॉट पे पहुंच जाता है। यानी आप यहाँ पर देखिए क्राइम सीन का यहाँ पर बाकायदा वो डोर लगी हुई है और यहाँ से लेकर और एक पीछे की तस्वीर आपको धीरे से घुमा कैमरा पर्सन से बोलने की दिखाया वहाँ पर देखिए पीछे, यानी 100 मीटर के दायरे में ये दूरी है जहाँ पर सिलेंडर स्लीपर से टकराने के बाद इधर गया और बिल्कुल पिछड़ गया। पास में ये बोतल थी जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था, जिसे पेट्रोल बताया जा रहा है और इसके ऊपर एक बाती लगी हुई थी। यानी आशंका कहीं न कहीं कुछ और थी, यानी साजिश कर्ता के मन में कुछ बड़ी साजिश करने की आशंका थी। फिलहाल
एक बारूद भी मिला था, जिसमें एक झोला था जिसमें बारूद था, बोतल थी, एक माचिस थी। तो जाहिर सी बात है कि सिलेंडर को बीच में रख के एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर घटना को अंजाम देना था, लेकिन साजिश करता इस फिराक में अपना कामयाब नहीं हो पाया। जी ठीक है प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कामरान मलिक साहब हैं। कामरान मलिक साहब, इस हरकत को करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको सर्वोच्च इस मामले में सजा दिलाई जानी चाहिए। हाँ, ये तो ऑब्वियस है। जो इस तरह का जो लोगों की जान से खेलने की प्लानिंग बना रहा है और इनोसेंट लोगों को टारगेट कर रहा है, तो उसको जो है सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति या क्रीड से बिलोंग करता है। जी कामरान मलिक साहब, पिछले कुछ दिनों में कई रेल हादसे जो हुए हैं, कहीं पर बोल्डर मिल रहा है, कहीं पर हम देखते हैं वीडियो बना रहे हैं लोग जो है कुछ इसमें रेलवे ट्रैक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है? क्या किसी तरह की साजिश की जा रही है? क्या ये पूरी जो है कोई एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बेसिकली जो इस सरकार का जो है रवैया है, जो मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका जो लॉ एंड ऑर्डर को जो है कंट्रोल करने का जो रवैया है, तो वो थोड़ा सा जो है इस तरह का है कि लोग जो है रिवेंजफुल हो सकते हैं। मतलब एक मिनट कामरान मलिक साहब, आपने किस शब्द का इस्तेमाल किया? रिवेंजफुल। मैं कहना चाह रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन सर? रिवेंजफुल, बदला लेने की कोशिश। मैं कोई चीज बताना चाह रहा हूँ। कामरान मलिक साहब, आप क्या बोल रहे हैं? रिवेंजफुल? सही बोल रहा हूँ मैं। कैसी बकवास कर रहे हैं आप? रिवेंजफुल क्या शब्द होता है सर? वापस लीजिए शब्द को, वापस लीजिए शब्द को। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन। जी बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। मैं जी किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए पूरा। जी ये रिवेंजफुल क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है डेमोलिशन करा रही है बुलडोजर से, जिस तरह से जो है वहां पर जो है कस्टोडियल डेथ हो रही है, जिस तरह से जो है वहां पर जो है जो लोग हैं, मतलब बुलडोजर चलाया जाएगा तो ट्रेन उड़ा देंगे। बुलडोजर चलाया जाएगा तो ट्रेन उड़ा देंगे, ट्रेन की पटरी के ऊपर सिलेंडर रख देंगे। कैसे शर्मनाक बात कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब, सहमत है आप क्या इनकी बात से? नहीं लग रहा, ये एक इंडिविजुअल फैमिली का करा हुआ लग रहा है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। अरे सर, कवर फायर देना बंद कीजिए सर। शर्मनाक बयान नहीं है। गुलाम सरवर साहब, इत्तेफाक रखते हैं क्या कामरान मलिक जो कह रहे हैं रिवेंजफुल हरकत? देखिए, ये संवेदनशील मुद्दे हैं और इस पर कभी भी हमको राष्ट्र और समाज को सामने रखकर बात करनी चाहिए। जी, हम गैर जिम्मेदार नागरिक नहीं है, हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और कभी भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर उलूल जुलूल बातों से बेहतर है। कामरान मलिक ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है तो कोई जो है रिवेंजफुल यानी बदला लेने की कार्रवाई के तहत लगता है किसी ने ऐसा कर दिया होगा। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, कामरान साहब का वो पूरा जुमला सामने असल में नहीं आ पाया है जी, इसलिए बातें हो रही है। सुनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बदले की भावना, लेकिन जिसने भी इस तरह की घटना करने की कोशिश की है जी, जाहिर सी बात है वो तो एलिमेंट्स बहरहाल बैड ही है ना, वो तो कोई मना भारतीय सब समाज का पार्ट तो होगा नहीं। वो किसी न किसी सरकार के नीतियों के विरोध, देश के विरोध में ही कोई संगठन ऐसा होगा। सरवर साहब, आप भी वही बात कह रहे हैं, बस जो है ना कहने का तरीका डिफरेंट है सर। बड़ी शर्मनाक बात है, कहने का तरीका। सरकार से नाराजगी होगी तो ट्रेन में हजारों यात्रियों की जान को जोखिम में डाल देगा कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सहमत हूं इस बात से। ये कवर फायर दे रहे हैं क्या विजय शंकर जी? ये कौन सी किस तरह की भाषा है ये? रिवेंजफुल। देखो, सरकार से नाराज होंगे तो ट्रेन के सामने सिलेंडर रख देंगे और अभी से डिफेंस करने की तैयारी। देखिए, मैंने एक मिनट इनको रोकी जरा। अरे मैंने कहा धर्म की बात की कामरान मलिक, मैंने कहा धर्म की बात की? मैंने धर्म की बात कहाँ की? मैंने धर्म की बात कहाँ की? देखिए रिवेंजफुल हो सकता है। अरे सुनिए, अरे तो कोई भी होगा तो उसको आप ऐसे कवर फायर कैसे दे सकते हैं विजय शंकर जी? ठीक है, कामरान मलिक हो गया। ठीक है, कामरान मलिक आपने अपना पॉइंट रख दिया। रिवेंजफुल वर्ड ऑफ द डे। गुलाम साहब, विजय शंकर जी बात अपनी पूरी करें। आप मुझे बोलने दीजिए। देखो, मैंने अपनी बात में प्रारंभ में ही कहा था, एक सत्ता विरोधी नैरेटिव खड़ा करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं जी। और इनको ये बात भूल जाते हैं कि इस ट्रेन में आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो कामरान मलिक के भी परिवार के लोग हो सकते हैं, वो गुलाम के भी परिवार के लोग हो सकते हैं, वो सबके परिवार के लोग हो सकते हैं।
जब लोग हताहत होंगे तो सभी के लोग होंगे, सभी धर्म के लोग होंगे, सभी जाति के लोग होंगे। कितने धृष्ट लोग हैं जो केवल सत्ता बदलने के चक्कर में, एक खड़ा नैरेटिव को गढ़ने के चक्कर में, क्योंकि अभी तक देश में एक भी आतंकवादी गतिविधियां इन 10-12 सालों में नहीं हो पाई हैं, तो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए देखो ट्रेन में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब इसकी साजिश है। और जब अगर इसमें कोई पकड़ा जाएगा, मैंने प्रारंभ फिर कहता हूं, फिर आ जाएगी जाति, इसमें आ जाएगा धर्म, ये मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया, ये यादव है इसलिए पकड़ा गया है, ये फलाना। ठीक है, इस पर जवाब दीजिए कामरान मलिक साहब। अभी तो सिर्फ संदिग्ध पकड़े गए हैं, लेकिन जाति और धर्म आएगा, ये पक्की बात है। आपके बयानों से भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए, मैंने क्या कहा कि कोई भी जाति धर्म विशेष का व्यक्ति जो है वो अनसेटिस्फाई हो सकता है। सरकार का जो रवैया है, सवाल आप देखो ना, जो योगी जी जो है शब्द जब यूज करते हैं तो किस तरह का क्या करते हैं कि बदला लिया जाएगा। जब एनआरसी का मसला था और लोगों ने जो है कहते हैं एहतजाज किया था, कुछ जो कहते हैं बदला किससे लिया जाएगा? कामरान मलिक साहब, बदला ये कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ के बयान में जो है उनको बस कोट करना चाहूंगा कि जो अपराधी हैं उनको जो है भेज दिया जाएगा, उनको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अपराधियों को क्या आप चाहते हैं कि उनको बिठाकर हाथी पर माला पहनाई जाए? अगर अपराधियों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाने की बात कही जाती है तो इसमें क्या गलत है? ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। योगी जी का जो कहते हैं घर की खेती थोड़ा ही है, जैसा चाहेंगे योगी जी कर लेंगे। लकड़ियों के गट्ठर रखे जा रहे हैं और उसके दोषी यही लोग होंगे तो आज उनको कवर फायर दे रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, आप लोग ही इसके दोषी होंगे क्योंकि उनकी कवर फायर दे रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं वो, उनको पकड़ना चाहिए, उनको हम भी आपकी सहायता करते हैं, ये कहने की बजाय आप उनको समर्थन कर रहे हैं, आप उनको कवर फायर दे रहे हैं। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। फॉल्स एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। तो उसके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए, चाहे ट्रायल के अंदर जो है मैंने कहा चाहे उसको जो है एक भी घटना अगर हो गई देश में, एक भी घटना हो गई तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। दोषियों को तो सरकार पकड़ेगी, लेकिन आप लोग जो इनकी वकालत बैठकर कर रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए कि हम भी साथ में, हम चलते हैं, पकड़ते हैं, कौन है, कैसे कर रहा है, ये कहने के बजाय उनका कवर फायर कर रहे हैं। दंगे की चोट पर कह रहे हैं योगी की सरकार इतना घिनौना काम कर रहे हैं। देश में लगातार ट्रेन के आगे पत्थर रखे जा रहे हैं, सिलेंडर रखे जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, असमर्थ है। इसी वजह से जो है, इसी वजह से लोग जो है रिवेंजफुल, फिर से रिवेंजफुल इस शब्द से आप परहेज करें सर, मुझे सख्त एतराज है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। रिवेंजफुल, ये क्या होता है रिवेंजफुल? अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं आप। कोई भी कानून व्यवस्था से नाराज होगा तो वो जाकर के ट्रेन के सामने सिलेंडर रख देगा। अगर मैं जो है आपसे व्यवस्था से नाराज हूंगा तो मैं कामरान मलिक को जाके बम से उड़ा दूंगा क्या? तो लोग जो है कितने बहुत सारे, अरे कामरान मलिक साहब वकील है, आपको वकील की तरह बात करनी चाहिए। बागी का मतलब क्या होता है? बागी का मतलब क्या होता है? रिवेंज लेने वाले, नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं आप, नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। गुलाम सरवर साहब, ये क्या, किस तरह की भाषा है? किस तरह की भाषा है? बागी की भाषा कानून व्यवस्था को छोड़ करके क्या आप अपने मन से होगा? चंदन जी, मैं थोड़े कामरान मलिक साहब ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। गुलाम सरवर जी से मेरा सवाल है। चंदन जी, मैं हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से विनती करता हूं और उस देशवासियों में प्रमुख रूप से चौथे स्तंभ कहलाने वाले तमाम मीडिया कर्मियों से, आप लोगों से भी जी, कभी भी किसी घटनाओं को धर्म, जाति, क्षेत्र से, भाषा से जोड़ा न जाए। ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है, जान का मामला है। और मैं इसलिए चौथे स्तंभ की बात कर रहा हूं कि आप भी स्क्रीन पर रेल जिहाद, अभी आसाम में कहा गया बाढ़ आ गई तो बाढ़ जिहाद। शिवान, वहां पर जो है जो बात नेताओं की ओर से कही जाती है, उसको हम कोट करेंगे, हम अपने शब्द नहीं डाल रहे हैं। वहां अगर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कोई बात कही है तो हम उसको कोट करेंगे। वही बात अगर असदुद्दीन वैसी कोई बात कहते हैं तो हम उसको भी कोट करके डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर कामरान मलिक साहब जो है वो रिवेंजफुल और बागी और तमाम नक्सली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चौथे स्तंभ से नहीं है, वो तो वकील हैं।
एक मिनट सर, एक चीज खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पटरी के पास कानपुर की जिस मिठाई की दुकान के डब्बे में बारूद मिला था, पुलिस उस दुकान पर भी पहुंची है। दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर ले गई है। अभी सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रेल को पलटाने की साजिश किसने की थी, एक बयान सुनाते हैं आपको। भैया हमको जानकारी नहीं है, सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई। अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं ले जाओ भैया। अच्छा, तो यहाँ डीवीआर लगे थे वो निकाल ले? हाँ निकाल ले गई। जो आपके दुकान के मिठाई का डब्बा एक जगह बरामद हुआ है, जो आपकी दुकान का बताया जा रहा है, सियाराम स्वीट, हमें भैया अभी जानकारी तक नहीं है। अच्छा, हाँ अभी पुलिस वाले आए थे यहाँ? 2-3 लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब वगैरह सब लोग। कितने बजे आए? कितने बजे आए? वो आए करीबन 8 साढ़े 8 बजे आए। हाँ। तो इस बहस में जुड़ने के लिए हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।